हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी योगी। हमारी मुलाकात बार बार होगी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ एसआई के लिए। नया टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। तो हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। हम दोस्तों ऐसे ही भर्ती के लिए हम टॉपिक वाइज सारे सिलेबस कवर करेंगे। तो दोस्तों, आज के तकनीकी दौर में सर्वांगीण विकास हेतु विद्युत की उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कदम है। साथ साथ व्यक्ति विशेष के जीवन स्तर को बेहतर करता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुकूल परिस्थितियों, संसाधन की प्रचुरता आदि के कारण विद्युत क्षेत्र में तीव्र वृद्धि परिलक्षित हो रही है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन तापीय संयंत्रों तापीय संयंत्रों के माध्यम से किया जा रहा है। राज्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापीय ऊर्जा है और छत्तीसगढ़ में भूतापीय बोलेगा तो दोस्तों बलरामपुर में है। तो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा संयंत्रों का विकास क्रम जानते हैं दोस्तों। तो 1958 में, कब 1958 में कोरबा में, जो कोरबा पूर्व में कोरबा जिला स्थित कोरबा, इसका जो उत्पादन विशेष प्राचीनतम ताप विद्युत संयंत्र जो कि बंद हो चुका है। फिर आते हैं 1966 से 68 में, 1966 से 68 में आते हैं कोरबा पूर्व द्वितीय टू। तो कोरबा में है ये भी। इसमें कहाँ है दोस्तों? डी कमीशनिंग। कौन सा है? डी कमीशनिंग ये है। और आते हैं हम 1976 से 1981 के बीच, 1976 से 1981 के बीच कोरबा पूर्व तृतीय। तो ये जो कोरबा पूर्व तृतीय है, ये भी कोरबा में है, ये भी डी कमीशनिंग है। फिर 1983 से 1986, कब 1983 से 1986 हसदेव ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है दोस्तों? कोरबा पश्चिम में हसदेव विद्युत संयंत्र, हसदेव ताप विद्युत संयंत्र जो कोरबा में है जगह, ये है 840 मेगावाट का। कौन सा? 840 मेगावाट का। फिर है 1990 रुद्री जल विद्युत संयंत्र महानदी। कहाँ पे है रुद्री जल विद्युत संयंत्र? महानदी में। ये कहाँ है? धमतरी में। प्रथम जल विद्युत संयंत्र जो कि बंद हो गया। जो पहला जल विद्युत संयंत्र बोलेगा तो धमतरी में था। कौन सा? रुद्री जल में, रुद्री जल नदी पर बनाया गया था। फिर आते हैं 1991 पवन ऊर्जा संयंत्र। कौन सा? 1991 में पवन ऊर्जा संयंत्र है, वो बालोद में है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, जो विंड एयर एनर्जी कहते हैं। फिर आते हैं 1994 से 1995 हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र। कौन सा? हसदेव बांगो जल विद्युत संयंत्र। तो ये कहाँ है? कोरबा में। ये है दोस्तों 120 मेगावाट, जो है 120 मेगावाट वर्तमान में संचालित प्रथम जल विद्युत संयंत्र है। अब ये वर्तमान में बोलेगा तो प्रथम संचालित चालू हुआ संयंत्र है, अभी भी चल रहा है। 2003-2009 में लघु जल विद्युत गृह। कौन सा? 2003-2009 में लघु जल विद्युत गृह कोरबा। कहाँ? कोरबा के पश्चिम में। तो ये जगह भी कोरबा में है। यहाँ पे 1.7 मेगावाट का एनर्जी जनरेट होता है। 2004 में गंगरेल जल विद्युत परियोजना। कौन सा? गंगरेल जल विद्युत परियोजना। कहाँ है दोस्तों गंगरेल डैम? धमतरी में है। तो यह भी धमतरी जिले में है और ये 10 मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है। 2006 में सिकासार जल विद्युत परियोजना कहाँ है? गरियाबंद में। ये 7 मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है। 2006 में भोरमदेव को जनरेशन हस्तांतरित, कहने का मतलब है भोरमदेव को ये जनरेशन हस्तांतरित मतलब दिया हुआ है। कबीरधाम में है, 6 मेगावाट का एनर्जी जनरेट करता है। 2007 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व। कौन सा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व। 500 मेगावाट का यहाँ पे विद्युत उत्पादन होता है। 2013 में कोरबा पश्चिम विस्तार, ये भी कोरबा में है, ये भी 500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करता है।
2016 में अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र, कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। इसको और दूसरा नाम से क्या बोलते हैं? मड़वा ताप विद्युत संयंत्र। दूसरा नाम से जानते हैं, जांजगीर चांपा में है। कहाँ? जांजगीर चांपा में। ये है 1000 मेगावाट। 1000 मेगावाट का उत्पादन होता है, जो कि कुल उत्पादन 2978.7 यानी 2978.7 मेगावाट का जो है छत्तीसगढ़ में उत्पादन होता है बिजली का। जो नोट बोलता है दोस्तों, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना को अनुबंध के तहत, कौन से अनुबंध के तहत 6 मेगावाट बिजली का उत्पादन हस्तांतरित कर दिया गया है। जो शक्कर कारखाना है भोरम देव, उसको जो 6 मेगावाट का जो बिजली कारखाना है उसको दे दिया गया है, वो उसके अंडर में होता है दोस्तों। अब पढ़ेंगे दोस्तों, बिजली उपयोग का स्थापित क्षमता मेगावाट आवंटित भाग रहित जो 30/9/2023 के अनुसार इसमें मेगावाट आवंटित है वो बताया गया है। तो राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता राज्य गठन के समय में नवंबर 2000 में 1360 मेगावाट थी, जो 22 वर्षों में बढ़कर सितंबर 2023 तक, कब? 2000 सितंबर 2023 तक 2978.70 मेगावाट हो गई है। इस प्रकार स्थापित क्षमता में 119% की वृद्धि हुई है। फिर देखते हैं दोस्तों, ये बिजली का उपयोग स्थापित क्षमता जो मेगावाट है उसमें इस डेट के अनुसार बताया गया है। तो राज्य में 2840, तापी कोयला द्वारा, न्यूक्लियर तो यहाँ है नहीं दोस्तों, जल के द्वारा 120 मेगावाट और अक्षय ऊर्जा जो कि सूर्य के द्वारा या हवा के द्वारा जो उसके द्वारा जो ऊर्जा जनरेट किया जाता है वो 18.70 है। तो ये टोटल मिला के 2978.7 मेगावाट है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य का विद्युत मंडल है वो गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। विद्युत अधिनियम 2003 के तहत, कब? विद्युत अधिनियम 2003 के तहत इसका गठन हुआ था। उपक्रम है सार्वजनिक क्षेत्र और विभाजन हुआ था 19 दिसंबर 2008। कब? 19 दिसंबर 2008। विलय के पश्चात 3 कंपनियां हो गई। पहले जब 2000 विभाजन हुआ तो उसके बाद इसमें 3 कंपनियां हो गया मिल के। अब आते हैं छत्तीसगढ़ राज्य जो विद्युत है होल्डिंग कंपनी जो है छत्तीसगढ़, जो कौन कौन सी विद्युत कंपनी को होल्ड करके रखा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, पहला कौन सा है? छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कंपनी, दूसरा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी। एक उत्पादन है, ये पारेषण है और ये वितरण है। तो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत ट्रेडिंग कंपनी जो है छत्तीसगढ़ राज्य इसके तहत है। तो ये 3 कंपनियां हैं अभी। विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता एवं विद्युत उत्पादन, इसकी क्षमता और उसके उत्पादन का देखते हैं दोस्तों। मंडल गठन के समय में 1360 मेगावाट का इसका क्षमता था। 23 वर्षों के अंतर्गत 2978.70 मेगावाट की वृद्धि हुई, इसमें 119% की वृद्धि का अनुमान है। छत्तीसगढ़ विद्युत मंडल रायपुर 22 अक्टूबर 2022 की स्थिति में, अब वो छत्तीसगढ़ का विद्युत मंडल है वो 2022 की स्थिति में बता रहा है जो ताप विद्युत क्षमता है इसका 2840 मेगावाट। ताप विद्युत क्षमता जो है 2840 मेगावाट, कितना? 95.34%, जो छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। और जल विद्युत क्षमता एक ताप के द्वारा है, हीट के द्वारा, और ये जल के द्वारा है 138.7 मेगावाट, जो 4.66% है। तो टोटल मिला के 100% और स्थापित 1978.70 मेगावाट। जीएसडीपी
में विद्युत गैस पानी पूर्ति का योगदान स्थिर मूल्य पर, कहने का मतलब एक लोएस्ट मूल्य पर विद्युत गैस और पानी की आपूर्ति का योगदान है। तो वृद्धि प्रतिशत कितना है 18-19 के अनुसार 7.55 और 2019-20 के अनुसार 10.63, 20-21 के अनुसार 8.85 और 21-22 के अकॉर्डिंग 5.19 और 21-22 के अकॉर्डिंग 9.62 और 23-24 के अकॉर्डिंग 8.11। तो ये थे वृद्धि प्रतिशत की कैसे कैसे वृद्धि हुआ है। अब इसमें भागीदारी हिस्सा कितना है, इसमें है 18-19 में 9.18, 19-20 में 9.62, 20-21 में 10.35, 21-22 में फिर कम हो गया 9.74, फिर 21-22 में दोबारा 9.94 और फिर 23-24 में ये होगा दोस्तों 21-22, ये 22, ये 23। ठीक है, ये होगा 22-23। तो 22-23 में 9.94 ये कम हो गया और 23-24 में 10.16 और उसके बाद फिर से दोबारा बढ़ गया। फिर राजकीय उपक्रम क्या क्या है, एक तो जलीय संयंत्र हाइड्रो प्रोजेक्ट है और एक तापीय संयंत्र थर्मल प्रोजेक्ट है जो कि 2840 मेगावाट 95.3% है परसेंट रेशियो में, और ये जलीय में है 138.7 मेगावाट जो कि 4.66% है। तो हम तापीय संयंत्र के बारे में जानते हैं जो कि कोरबा में 1840 मेगावाट और जांजगीर चांपा में 1000 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र जो कोरबा है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ताप ऊर्जा केंद्र है। और जांजगीर चांपा में जो अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत संयंत्र है जो मड़वा में है, वो मड़वा तेंदुभाटा में 2016 में ओपन हुआ था। तो यहाँ पे 500 मेगावाट के यूनिट, 2 यूनिट संचालित, मतलब 500 के 2 यूनिट है। अब यहाँ पे बोला है दोस्तों, यही जो 1840 मेगावाट की जो है, तो इसमें जो कोरबा पूर्व है और कोरबा पश्चिम है, तो कोरबा पूर्व में 500 मेगावाट और कोरबा पश्चिम में 1340 मेगावाट के संयंत्र स्थापित है। तो हम कोरबा पूर्व के बारे में जानते हैं, कोरबा पूर्व 1, कोरबा पूर्व 2, कोरबा पूर्व 3। तो इसमें देखते हैं कब कब स्थापना हुआ था। 1958 में स्टार्ट हुआ इसका स्थापना, फिर 1958 के बाद कोरबा 2 है 1966 से 68, फिर कोरबा 3 है 1976 से 81। तो इसका जो इकाई, तो पहले का डाटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों। जो दूसरा कोरबा द्वितीय का डाटा है वो 50 के 4 यूनिट यहाँ पे स्थापित है डीकमीशनिंग के द्वारा, और फिर कोरबा तृतीय में 120 के 2 हैं और ये कभी कमीशनिंग डी के द्वारा। फिर जो चौथा नंबर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कौन सा श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो 2007 में स्थापित हुआ, जहाँ पे 250 के 2 प्लांट लगे हुए हैं जो 500 मेगावाट जनरेट करता है। अब आते हैं कोरबा पश्चिम, जो 1340 मेगावाट का यहाँ विद्युत उत्पादन होता है। एक तो पहला है हसदेव ताप विद्युत और दूसरा है कोरबा पश्चिम विस्तार। तो जो हसदेव ताप विद्युत है वो 1983 से 1986, कब 1983 से 1986 में इसका स्थापना हुई। यहाँ पे 210 के 4 यूनिट लगे हुए हैं दोस्तों, जो टोटल 840 मेगावाट के बिजली उत्पादन करते हैं। और कोरबा पश्चिम में जो विस्तार है वो 2013 में 500 मेगावाट का एक यूनिट है दोस्तों, जो कि 500 मेगावाट का डायरेक्ट बिजली उत्पादन करता है, जो 2013 में स्थापना हुआ। यह नोट दिया है दोस्तों, प्रथम ताप विद्युत संयंत्र कोरबा पूर्व फर्स्ट की स्थापना 1985 में किसने की, जापान व अमेरिका के सहयोग
किसका किसका, जापान और अमेरिका के सहयोग से की गई थी। और कोरबा पूर्व द्वितीय को 2019 में डीकमीशनिंग किया गया। कहने का मतलब 2019 में डीकमीशनिंग किया गया, जिसके तहत इसका मतलब जो कारण 200 मेगावाट क्षमता कम हो गई। जब इसको डीकमीशनिंग किया गया तो इसके कारण से यहाँ इसमें से 200 मेगावाट की क्षमता कम हो गई दोस्तों। फिर आते हैं कोरबा पूर्व तृतीया में, तो जब ये 2 दिसंबर 2020 में डीकमीशनिंग हो गई, कहने का मतलब है इसे मिला दिया गया, फिर इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया गया, जिससे कि इसके कारण 240 मेगावाट की क्षमता कम हो गई। भोरमदेव से उत्पादित 6 मेगावाट का जो भोरमदेव को अनुबंध के तहत हस्तांतरित कर दिया गया है। अब ये जो शुगर फैक्ट्री के अंतर्गत ये 6 मेगावाट के बिजली उत्पादन होते हैं। राज्य सरकार की प्रस्तावित जो ताप विद्युत परियोजनाएं हैं, तो पहला है कोरबा दक्षिण। तो कोरबा दक्षिण स्थान कोरबा, यहाँ पे 1000 मेगावाट। फिर आता है दूसरा इफ्को। इफ्को जो इफ्को है वो प्रेमनगर सूरजपुर में है, ये राज्य सरकार के द्वारा है। तो प्रेमनगर सूरजपुर में है, यहाँ 1320 मेगावाट का उत्पादन होता है बिजली। यह इफ्को प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। कहने का मतलब है इसमें प्राइवेट लिमिटेड भी है और छत्तीसगढ़ राज्य का भी हिस्सा है। तीसरा है भैया थान, जो भैया थान में सूरजपुर में है, कहाँ 1320 मेगावाट का बिजली उत्पादन होता है। यह इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड, कौन सा, इंडिया बुल्स प्राइवेट लिमिटेड व छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का संयुक्त उपक्रम है। क्या मतलब इसमें भी छत्तीसगढ़ और ये जो प्राइवेट लिमिटेड दोनों मिक्स एक साथ पार्टनरशिप में ओपन है दोस्तों। फिर आते हैं चौथा बुजी बुंदेली। जो बुंजी बुंदेली है वो बुंदेली कोरिया में है, ये 500 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है। पांचवा है कोरबा पश्चिम, कौन सा, कोरबा पश्चिम, कोरबा का जो है पश्चिमी इलाका, जहाँ पे दर्री कोरबा है, कौन सा दोस्तों, दर्री कोरबा, वो 1320 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है। कितना, 1320 मेगावाट का, जो 660 मेगावाट का 2 यूनिट यहाँ पे प्रस्तावित है। हसदेव ताप विद्युत संयंत्र का विस्तार इसी में किया गया है। अब ये जो प्रस्तावित अभी दोस्तों बस प्रोजेक्ट एक दिखाया गया है कि ये ऐसा हो सकता है। तो जो रायगढ़ ताप विद्युत परियोजना है वो रायगढ़ में है और 660 मेगावाट के मतलब उत्पादन होना है 660, जिसमें 4 इंटू 160 165 मेगावाट के 4 यूनिट यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जो जिंदल पावर लिमिटेड के अंतर्गत होगा। जो दूसरा है पताड़ी ताप विद्युत परियोजना, कौन सा, पताड़ी ताप विद्युत परियोजना, जो कि कोरबा में होगा। इसमें भी टोटल 1320 मेगावाट के बिजली उत्पादन होंगे, जो कि 660 मेगावाट के 2 यूनिट यहाँ पे स्थापित किए जाएंगे, जो लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड कोरबा के अंतर्गत होगा। अब यहाँ दोस्तों जानते हैं ताप विद्युत परियोजना कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों ये कोरिया है, कोरिया में बुंजी बुंदेली है जो प्रस्तावित है, अभी सिर्फ प्रस्तावित है, हो सकता है इन फ्यूचर। और है सूरजपुर में भैयाथान परियोजना, ये भी दोस्तों प्रस्तावित है। फिर यहीं पे है इफ्को, इफ्को परियोजना भी प्रस्तावित है। कोरबा, कोरबा कोरबा पश्चिम विद्युत गृह, यहाँ पे पश्चिमी विस्तार। फिर दोस्तों कोरबा पूर्व फर्स्ट, कोरबा पूर्व विद्युत गृह द्वितीय और कोरबा पूर्व विद्युत गृह तृतीय तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी विद्युत गृह भी यही है कोरबा में। ये जो जांजगीर चांपा है दोस्तों, यहाँ से मड़वा ताप विद्युत परियोजना स्थापित है। तो ये थे विद्युत पर ताप विद्युत, ये है तो ताप के। अब हम जानते हैं जल विद्युत गृह कहाँ कहाँ है। तो दोस्तों बलरामपुर में कन्हार जल विद्युत गृह प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। और सूरजपुर में रेहरर जल विद्युत गृह प्रस्तावित है, यहाँ पर भी अभी प्रस्तावित है, कंप्लीट नहीं हुआ है। अब कोरबा में आते हैं दोस्तों, कोरबा पश्चिम में, कोरबा पूर्व था, ये पश्चिम में
लघु विद्युत गृह, कौन सा लघु विद्युत गृह, जहाँ पे 1.7 मेगावाट के बिजली उत्पादन किए जाते हैं, वो भी हसदेव नदी पर। अब यहाँ आते हैं कोरबा। कोरबा में दूसरा है मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह। मिनी माता हसदेव बांगो जल विद्युत गृह जो हसदेव नदी पर बनाया गया है, 120 मेगावाट के क्षमता वाला। फिर आते हैं गरियाबंद। गरियाबंद में सीकासार जल विद्युत गृह है, वो पैरी नदी पर। कहाँ पे? सीकासार जो है दोस्तों, जो सीकासार है वो पैरी नदी पर बनाया गया है, जो 2006 में बना है, और यहाँ पे 7 मेगावाट का विद्युत उत्पादन होता है। अब आते हैं दोस्तों धमतरी में, जो गंगरेल जल विद्युत जलगृह है, ये महानदी पर बनाया गया है। गंगरेल महानदी पर बनाया गया है। यहाँ 10 मेगावाट का विद्युत उत्पादन किया जाता है। कितना दोस्तों? 10 मेगावाट का। और जो सीकासार जल विद्युत है वो गरियाबंद में है और ये पैरी नदी पर बनाया गया है। अब दोस्तों बस्तर में आते हैं हम, तो बस्तर में मटनार जल विद्युत गृह प्रस्तावित है दोस्तों, मटनार। और दंतेवाड़ा में बोध घाट जल विद्युत गृह प्रस्तावित है, ये भी अभी प्रस्तावित किया गया है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों जल विद्युत गृह। तो छत्तीसगढ़ के कुल उत्पादन में जलीय ऊर्जा का योगदान 138.7 मेगावाट या फिर 4.66% है, जल वाला। तो जल विद्युत गृह की तहसील देखते हैं, जिला देखते हैं, फिर स्थापना कब हुआ था, नदी किस नदी पर है, और इसकी क्षमता क्या है, हम दोस्तों जानते हैं। तो जो हसदेव बांगो जल विद्युत गृह है, कौन सा? हसदेव बांगो जल विद्युत गृह, ये तहसील पोंडी में है, जिला कोरबा, स्थापना 1994 से 1995। ये किस नदी पर है? हसदेव नदी, कोरबा में। ये है 40 यूनिट के 3 और 120 मेगावाट के यहाँ बिजली उत्पादन है दोस्तों। ऐसा यहाँ पे टरबाइन लगाता है, ये नदी से किया जाता है दोस्तों। दूसरा है गंगरेल जल विद्युत गृह। कौन सा? गंगरेल जल विद्युत गृह, मगरलोड धमतरी। जो गंगरेल जल विद्युत गृह है वो मगरलोड धमतरी में है। ये जगह जिला धमतरी, 2004 में स्थापना हुआ, महानदी और धमतरी नदी में है ये, जिसमें 2.45 यूनिट के 4 मशीन लगे हुए हैं या फिर 4 यूनिट लगे हुए हैं, जो 10 मेगावाट के विद्युत उत्पादन करते हैं दोस्तों। तीसरा है सीकासार जल विद्युत गृह। कौन सा? सीकासार जल विद्युत गृह, जो गरियाबंद में है, जिला गरियाबंद, 2006 में स्थापना हुई, जो पैरी नदी गरियाबंद में है, जो 7 मेगावाट के बिजली उत्पादन करते हैं, जिसमें 3.5 के 2 यूनिट लगे हुए हैं। अब आते हैं चौथा, लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम। कोरबा पश्चिम में लघु जल विद्युत गृह है, जो कि कहाँ है? कोरबा जिले में है। स्थापना कब हुआ था? 2003 से 2009 के बीच में, जो हसदेव नदी पर है, कोरबा में है, जो 1.7 मेगावाट का बिजली उत्पादन करता है। कितना? 1.7 मेगावाट, जो 0.85 के 2 यूनिट यहाँ प्रतिस्थापित है। कितना? 0.85 के 2 यूनिट स्थापित है। नोट है दोस्तों, आंशिक रूप से जल विद्युत का उत्पादन वर्ष 1990 में महानदी पर रुद्री बांध में 0.2 मेगावाट स्थापित किया गया था, जो वर्तमान में बंद है। अर्थात छत्तीसगढ़ का प्रथम जल विद्युत उत्पादन केंद्र महानदी पर स्थापित किया गया था। कहने का, बोलने का मतलब है दोस्तों, यहाँ पे जो पहले जो आंशिक रूप से विद्युत उत्पादन, मतलब 1990 में महानदी पर रुद्री बांध में, महानदी के रुद्री बांध में 0.2 मेगावाट का बिजली उत्पादन के लिए पहला बनाया गया था वहां पे प्लांट, जो कि अभी वर्तमान में बंद हो चुका है, और उसे कहते हैं छत्तीसगढ़ का पहला जल विद्युत परियोजना, जो कि महानदी पर बनाया गया था।
वर्तमान में संचालित छत्तीसगढ़ का प्राचीनतम जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो जल विद्युत गृह है। और जो प्राचीनतम बोलेगा तो दोस्तों वो हसदेव परियोजना जो है वो सबसे प्राचीनतम जल विद्युत गृह है। अब प्रस्तावित देखते हैं दोस्तों, जो प्रस्ताव किया गया है अभी स्टार्ट नहीं हुआ है वो है बोधघाट जल परियोजना दंतेवाड़ा में, मटरनाल जो दंतेवाड़ा में है दोस्तों 125 मेगावाट के, और पूर्व में 300 मेगावाट। जो अभी 125 मेगावाट बोला गया है, जो बाद में 300 मेगावाट हो सकता है। और फिर मटनार नाला जल विद्युत गृह या परियोजना, कौन सा मटनार, तो ये बस्तर में होगा। तो इसमें 60 मेगावाट का होगा, तो 60 मेगावाट का तो 20-20 के 3 यूनिट यहाँ पे स्थापित होंगे। और कन्हार जल विद्युत परियोजना जो कि बलरामपुर में होगा, कहाँ पे दोस्तों, बलरामपुर में, जो 50 मेगावाट का होगा टोटल, जिसमें से 25 के 2 यूनिट स्थापित होंगे। फिर आते हैं चौथा रेहर। रेहर तो रेहर जल विद्युत परियोजना है, वो सूरजपुर में होगा। कहाँ, सूरजपुर में, जो कि 96 मेगावाट, रेहर जो है वो 96 मेगावाट का विद्युत उत्पादन करेगा। लेकिन उसको उत्पादन कैसे कराएंगे, 3 यूनिट लगेंगे दोस्तों 32 के, जो 32 मेगावाट के उत्पादन करके टोटल 96 मेगावाट सप्लाई किया जाएगा। ये अभी प्रस्तावित है, अभी कोई इसका माई बाप नहीं है दोस्तों। केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम, केंद्रीय ताप विद्युत उपक्रम, तो इसको छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादक कंपनी एनटीपीसी के द्वारा ताप विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड एनटीपीसी, जो राष्ट्रीय नेशनल थर्मल प्लांट लिमिटेड जो है, वो स्थापना कहाँ हुआ, 1975 में। मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और ये महारत्न कंपनी है, जो 2010 में इसे महारत्न घोषित किया गया। कब, 2010 में। उपक्रम है इसका केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, सीपीएसई। कौन सा, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। इसका उत्पादन है छत्तीसगढ़ में एनटीपीसी द्वारा 3 स्थानों में विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। मतलब छत्तीसगढ़ में सिर्फ एनटीपीसी के 3 प्लांट स्थापित है, जो कि पहला है जमीनी पाली कोरबा में। इसका स्थापना हुआ था 1978 में, उत्पादन 1983 से स्टार्ट हुआ। क्षमता है दोस्तों इसको 2600 मेगावाट, 3 यूनिट के 200 मेगावाट के 3 यूनिट स्थापित हैं, जो 4 यूनिट के 500 मेगावाट 2000 के हो जाते हैं। ये जो निर्मित है जर्मनी के सहयोग से निर्मित किया गया है। इसकी जो आपूर्ति है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात, ये स्टेट में ये आपूर्ति करती है। कौन कौन से दोस्तों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एवं गुजरात। कौन कौन से, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बिजली परिवर्तन मतलब बिजली को सप्लाई करते हैं। इसकी विशेष खास है, इस संयंत्र को पानी मिनी माता बांध एवं कोयला कोरबा से प्राप्त होता है। तो इस संयंत्र को जो पानी है मिनी माता बांध से और कोरबा से कोयला प्राप्त होता है। जो दूसरा एनटीपीसी है दोस्तों, सीपत बिलासपुर में है, जिसकी स्थापना 2002 में हुआ था। कहाँ, 2002 में। उत्पादन 2008 से स्टार्ट हुआ। क्षमता जो है इसका 2980 मेगावाट की, कितनी, 2980 मेगावाट की, जिसमें 3 यूनिट है 660 के, जो कि 1980 मेगावाट होता है। और 500 के 2 यूनिट प्रतिस्थापित है, जो 1000 यूनिट मेगावाट होता है। तो इसकी आपूर्ति है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र एवं दादर नगर हवेली। दोनों दोनों तो सेम स्टेट में भेजते हैं दोस्तों, उसमें बस
एक स्टेट अलग है इसमें, एक स्टेट अलग है। ये वाला जो एनटीपीसी सीपत है वो दादर नगर हवेली में भेजता है। जो इसकी विशेष है, सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीकी पर आधारित देश का पहला संयंत्र। कौन सा? सुपर क्रिटिकल बॉयलर तकनीकी पर आधारित देश का पहला संयंत्र है एनटीपीसी सीपत बिलासपुर। कच्चे माल के रूप में कोयला दीपका से, ये कोरबा में है, एवं जल हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों? हसदेव बैराज, हसदेव बैराज से प्राप्त होता है। वर्तमान में एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ऊर्जा केंद्र है, और ये एनटीपीसी द्वारा स्थापित, कौन सा? एनटीपीसी द्वारा स्थापित सबसे बड़ा ये प्रोजेक्ट है। फिर तीसरा है एनटीपीसी लारा रायगढ़ में। तो जो इसकी स्थापना हुई थी 2014 में, उत्पादन हुआ था 2019 में, स्टार्ट हुआ था प्रथम यूनिट जो 2019 में स्टार्ट हुआ था। इसकी क्षमता है 4000 मेगावाट, सबसे ज्यादा है दोस्तों 4000 मेगावाट। जो प्रथम चरण में 1600 मेगावाट, द्वितीय चरण में 2400 मेगावाट की उत्पन्न या फिर ये जनरेट किया जाता है मेगावाट में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, जो इसमें जो पेज दिया दोस्तों उसको आगे देखेंगे। विशेष, कच्चे माल के रूप में कोयला रायगढ़ से एवं जल सारा डी बैराज से प्राप्त होता है। किससे? विशेषता क्या है इसकी? जो कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होता है? कोयला जो रायगढ़ से एवं जल सारा डी बैराज से प्राप्त होता है। तो ये है दोनों की अलग अलग। जल कहाँ से? सारा डी बैराज से, और कोयला जो है रायगढ़ से प्राप्त होता है। अब आता है एनएसपीसीएल, एनएस पावर कंपनी लिमिटेड भिलाई दुर्ग, जो कि जो इसका उपक्रम है एनटीपीसी और सेल का संयुक्त उपक्रम है एनएसपीसीएल। ये क्षमता है इसका 574 मेगावाट। इकाई है इसका 2 यूनिट 250 के और 1 यूनिट 74 मेगावाट के। इसकी विशेषता है, भिलाई इस्पात संयंत्र में विद्युत आवश्यकता की पूर्ति हेतु, कहने का मतलब है जो भिलाई स्टील में जो भी बिजली की आवश्यकता होती है वो इसी से पूर्ति की जाती है। भिलाई इस्पात संयंत्र में ही स्थापित किया गया, इसे इसी के अंदर ही जनरेट किया जाता है बिजली, और इसे प्लांट चलता है दोस्तों। अब आते हैं बाल्को द्वारा उत्पादित विद्युत ऊर्जा। तो कैप्टिवर पावर प्लांट फर्स्ट, इसकी क्षमता है कैप्टिवर, तो इसकी क्षमता है 270 मेगावाट। जो उसमें 4 यूनिट लगे हैं, 67.5 मेगावाट के 4 यूनिट, जो टोटल 270 मेगावाट उत्पादन करता है। स्थान कहाँ है? बाल्को कोरबा, कोयला गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर, ये 3 जगह से यहाँ से कोयला मिलता है दोस्तों। इसे कहाँ कहाँ से? गेवरा, कुसमुंडा, मानिकपुर में। जल जो है वो हसदेव नदी से प्राप्त होता है। कहाँ से दोस्तों? हसदेव नदी से प्राप्त होता है। अब आते हैं कैप्टवियर पावर प्लांट 2। इसकी क्षमता है 540 मेगावाट, जहाँ पे 135 के मेगावाट के 4 यूनिट स्थापित हैं। इसका स्थान है बाल्को हसदेव, मतलब बाल्को प्लांट कोरबा में। कहाँ पे दोस्तों? बाल्को में। और जल स्रोत है हसदेव नदी। कहाँ पे? हसदेव नदी इसका जल स्रोत है, और जो इसका स्थान है वो बाल्को प्लांट कोरबा प्लांट के अंदर में ही है दोस्तों। अगला है कैप्टिव पावर प्लांट थर्ड, तो इसकी क्षमता है 120 मेगावाट। स्थान है बाल्को प्लांट कोरबा, ये भी वहीं पे बाल्को प्लांट कोरबा में स्थित है। पंप स्टोरेज आधारित जल विद्युत, कौन सा? पंप स्टोरेज। तो हसदेव बांगो स्टोरेज प्रोजेक्ट कोरबा जो 800 मेगावाट, और रानी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जसपुर वो है 2100 मेगावाट। धनगरी पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट जशपुर 1400 मेगावाट। सिकासार पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट गरियाबंद
जो एक 1200 मेगावाट है। कोटपल्ली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट बलरामपुर, जो बलरामपुर में है, ये है 1800 मेगावाट का उत्पादन। अब आते हैं दोस्तों ग्राम विद्युतीकरण। ग्राम विद्युतीकरण जो है 20,234। तो जो है इसकी आबादी ग्राम की है वो 19,576, और इसमें जो 19,576 है वो विद्युतीकृत ग्राम है, जिसमें 100% विद्युतीकृत हो चुका है, और अविद्युतीकृत में 0% दिखाया गया है। इसमें विद्युतीकृत ग्राम परंपरागत में 18,626 और अपरंपरागत में 941 है। अब वर्तमान में ग्राम विद्युतीकरण 100% है। मतलब अब आजकल दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा गाँव में बिजली का पहुँच हो चुका है। तो विद्युत उपभोक्ता 2022-23 के अनुसार, कब 2022-23 के अनुसार बीपीएल परिवार 26.32% है, कृषि हितग्राही 11.16% है, और घरेलू 54.33% है, गैर घरेलू 6.75% है, और औद्योगिक क्षेत्र जो है वो 0.65% है। तो इसके जो कुल है वो 61.53 लाख हजार, और इसकी वृद्धि कितनी हुई है, 1.82% इसकी वृद्धि हुई। कितना, 1.82% वृद्धि हुई। तो ये दिए गए दोस्तों ग्राफ, ये बीपीएल परिवार है, ये औद्योगिक श्रेणी के हैं, और ये घरेलू हैं, और ये जो है हाउस होल्ड के लिए इतना है दोस्तों, 54.33%, और कृषि हितग्राही के लिए इतना है दोस्तों, 11.66। अब बोल रहे हैं दोस्तों, राज्य में कुल विद्युत उपभोग शहरी एवं ग्रामीण के स्वरूप 2022-23 प्रतिशत, 2022-23 के अकॉर्डिंग कितना प्रतिशत है, तो जो घरेलू है 22.27%, गैर घरेलू है वो 6.42%, और औद्योगिकी है वो 40.39%, कृषि है 23.72%, और सार्वजनिक है वो आपका 2.89% है। जो ये जलकर सड़क मतलब सड़क बत्ती, जलकर व सड़क बत्ती जो सार्वजनिक है वो, मतलब ये जल वाला कर, विद्युत यहाँ से जल कर यहाँ से लेते हैं, और सड़क बत्ती मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह। तो जो यहाँ से ये ग्राफ दिया है दोस्तों, इसे आप देखिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों गैर परंपरागत संसाधन। कौन से गैर परंपरागत, किसके संसाधन है, ऊर्जा के। छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट में क्रेडा, और छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसकी स्थापना हुई थी 25 मई 2001 को। कब हुई थी, 25 मई 2001 को। मुख्यालय है रायपुर। कार्य इसका क्या है दोस्तों, नव नवीनीकृत ऊर्जा स्रोतों, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बेहतर दोहन करना। कहने का मतलब है दोस्तों, नवीनीकृत ऊर्जा स्रोत, जिसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इससे जो ऊर्जा इसे अच्छे से दोहन करने का इसमें प्रोजेक्ट है ये। तो इसकी वैकल्पिक ऊर्जा से संबंधित शासकीय कार्यक्रम है ये, एक सरकारी प्रोजेक्ट है। जो सौर तापीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम है, जिसमें एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम है। चौथा है राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम, इसमें बायोगैस को भी ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, सौर तापी को भी, सौर ऊर्जा को भी बढ़ावा देते हैं। इसमें चूल्हा कार्यक्रम भी है, और ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम भी है। कहने का मतलब है कि गाँव में ऊर्जा कैसे पहुंचाया जा सकता है।
ये नोट है दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है। मतलब जो छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग जो है, विद्युत नियामक आयोग राज्य में विद्युत की दरें निर्धारित करता है। तो कौन करता है, इसे याद रखिएगा, विद्युत नियामक आयोग करता है। तो गैर पारंपरिक ऊर्जा तकनीकी की जानकारी के लिए क्रेडा द्वारा रायपुर में ऊर्जा पार्क की स्थापना की गई है। कहने का मतलब है दोस्तों, गैर पारंपरिक जो ऊर्जा है उसको कैसे यूज करना है, कैसे हमें उसे अपने लाइफ स्टाइल में लेके आना है, ये इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्रेडा द्वारा ऊर्जा पार्क में दिया गया है रायपुर में। तो इसका जो मोर छत मोर बिजली योजना है, वो उसका अन्य नाम है मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना। कौन सा है उसका अन्य नाम? मोर छत मोर बिजली योजना का दूसरा नाम है मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना, जिसकी शुरुआत 2019 में हुई थी। इसका क्रियान्वयन मतलब इसको चला कौन रहा है, तो इसको क्रेडा द्वारा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य जो है वो सस्ती दरों पर आसानी से सोलर विद्युत उपलब्ध कराने का उद्देश्य है। मतलब इसमें सोलर विद्युत बल्ब और सोलर विद्युत बिजली उत्पादन कराना है, घरों को प्रोवाइड कराना है सस्ती कीमत पे। इसका जो प्रावधान है, हितग्राही अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कर सकेगा। योजना में प्रथम चरण में राज्य सरकार ने क्रेडा के माध्यम से 300 शासकीय भवनों का चयन किया। अब इसके अकॉर्डिंग सरकारी कार्यालयों में ये लगाए गए 300 शासकीय भवनों में, जिनमें सोलर के माध्यम से बिजली उत्पादन किया जा रहा है। ओके दोस्तों, और उसे उत्पादन करके खुद यूज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ जैव ईंधन विकास प्राधिकरण, तो इसका है इंग्लिश में सीबीडीए, छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसकी जो स्थापना हुआ था छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया था। विभाग, ऊर्जा विभाग और छत्तीसगढ़ शासन दोनों मिलकर किया गया था। इसका जो उद्देश्य है छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन का प्रचार प्रसार करना। किसका दोस्तों? छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन का प्रचार प्रसार करना। इसकी विशेषता है प्रदेश में करंज तथा रतनजोत जैसे करंज और रतनजोत जैसे बीजों से जैव ईंधन की उत्पादन की संभावनाओं को विस्तार देने हेतु सीबीडीए का गठन किया गया। मतलब जो रतनजोत पौधे और करंज के जो पौधे से ईंधन बना सकते हैं, इसका बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो इसमें है बायोमास, पौधे तथा कचरे से ऊर्जा उत्पन्न करने की प्रक्रिया को बायोमास कहते हैं। किसके? बायोमास है जो पौधे और कचरे से। यह ऊर्जा पौधे, बैक्टीरिया, एंजाइम्स आदि को जलाने से प्राप्त होती है। जब उसे जलाते हैं तो ये ऊर्जा प्राप्त होती है। बायोगैस गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं द्वारा उत्सर्जित मल को बायोगैस के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है। प्रदेश में जांजगीर चांपा में, दुर्ग में, कौन से प्रदेश के? जांजगीर चांपा एवं दुर्ग में वृहद बायोगैस संयंत्र तथा प्रदेश के विभिन्न गांवों में लघु बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए हैं। ये दुर्ग में भी है और जांजगीर चांपा में भी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब पवन ऊर्जा आते हैं, जो कि कहाँ पे है देखते हैं। पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज की जा रही है। अब दोस्तों इसके लिए ओपन स्पेस की जरूरत पड़ती है। प्रदेश में इसकी बड़ी संभावनाएं हैं। जब हवा की गति तेज होगी तभी पवन ऊर्जा उत्पन्न होगी। प्रदेश का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1991 कब 1991 में बालोद के शासकीय महाविद्यालय में लगाया गया था, जो वर्तमान में बंद हो गया है। फिर आते हैं दोस्तों सौर ऊर्जा। कौन सा? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है।
प्रदेश में राज्य पर सौर ऊर्जा नीति का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। जहाँ पे दोस्तों छत्तीसगढ़ के ऐसे स्टेट, ऐसे गांव, ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बिजली अभी पहुंच नहीं पाया है या पहुंच नहीं पा रहा है, वहाँ पे इस विधि को अपनाया जा रहा है। वहाँ पे सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति जो 2017 से 27 तक है, तो इसकी जो अवधि है अप्रैल 2017 से स्टार्ट हुआ और मार्च 2027 तक प्रभावशील है, मतलब अभी ये एक्टिव है हाल ही में। इसका जो प्रमुख प्रावधान है, नई नीति के तहत 1 किलोवाट तक, कितना 1 किलोवाट तक रूफटॉप सोलर पावर प्लांट को ग्रिड कनेक्टिविटी की सुविधा दी जाएगी। कहने का मतलब है दोस्तों, रूफ मतलब छत के ऊपर ये लगाया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा। फिर प्रत्येक सौर ऊर्जा विद्युत परियोजना के द्वारा संयंत्र की स्वयं की खपत और राज्य के भीतर कैप्टिव खपत पर विद्युत शुल्क से छूट मिलेगी। कहने का मतलब है कि जो बिजली का बिल है वो भरना नहीं पड़ेगा और इसे अपने छत में लगाकर अपने स्वयं की खपत को पूर्ति कर सकते हैं। यह छूट मार्च 2027 तक स्थापित होने वाली, जो 2027 तक जो प्रोजेक्ट चल रहा है तब तक ही छूट होगी तथा स्थापित होने वाली प्रत्येक परियोजना को मिलेगी। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत समय-समय पर अधिसूचित औद्योगिक नीति के तहत अपरंपरागत स्रोत आधारित बिजली संयंत्रों को प्राप्त होने वाली सुविधाओं की प्राप्त होगी। कहने का मतलब है दोस्तों, जो भी इसे समय रहते अपने यूज़ में लेके आएगा, उसे ही जो भी बेनिफिट है वो मिलने की पात्रता होंगे, लेने के पात्रता होंगे। तो सौर ऊर्जा से विद्युत की जो आपूर्ति है उसका जो क्षेत्र है, जिला है और विद्युत आपूर्ति है उसको हम जानते हैं। अचानकमार में मुंगेली में लगा है दोस्तों, वो 17 गाँव में लगा है। तमोर पिंगला सूरजपुर जो 30 गाँव में लगा है, तमोर पिंगला सूरजपुर में 30 गाँव में लगा है। और भोपालपट्टनम उसूर ये बीजापुर में है, ये 90 गाँव में दिया गया है विद्युत आपूर्ति। रेलवे का देश में सबसे बड़ा सोलर प्लांट प्रस्तावित, जो कि सिर्फ एक प्रस्तावित किया गया है। तो जो स्थान है चरोदा भिलाई विशेष छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई है। तो जो ऊर्जा संसाधन, उत्पादन वर्ष और कुल क्षमता, इसकी क्या-क्या और विशेषताएं हैं वो हम जानेंगे। जो पहला है भोरमदेव को जनरेशन कवर्धा, जो 2006 में उत्पादन वर्ष है 6 मेगावाट का, जहां गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। दूसरा है सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना, जो 2017 में उत्पादन वर्ष है, जो 14 मेगावाट का बिजली उत्पादन किया जाता है। ये भी गन्ने के अपशिष्ट उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। कहने का मतलब ये अभी प्रस्तावित है, यहाँ पे प्रस्तावित है, गन्ने के अपशिष्ट से ये भी बनाया जाएगा। तीसरा है महामाया शक्कर कारखाना, जो 2020 में उत्पादन वर्ष है और 6 मेगावाट का यहाँ पर पावर प्लांट है। ये को जनरेशन पावर प्लांट प्रक्रियाधीन है, जो कि अभी चल रहा है दोस्तों। चौथा है भूतापी संयंत्र। कौन सा? भूतापीय संयंत्र तातापानी और बलरामपुर। इसका वर्ष, इसका तो डाटा मिस है। बलरामपुर के तातापानी क्षेत्र में गर्म जल का स्रोत, मतलब यहाँ पे गर्म जल का स्रोत है, उसी से ही बिजली या भूतापीय, जो भू से ऑटोमेटिक जो गर्म पानी निकल रहा है, उसी से ही यहाँ पे बिजली उत्पादन किया जा रहा है।
होने के कारण यहाँ अमेरिका की गर्म जल का स्रोत होने के कारण यहाँ अमेरिका की जो जियोलॉजी थर्मल कंपनी है, भूगर्भीय ताप विद्युत इकाई की स्थापना हेतु राज्य सरकार से अनुबंध किया गया है। मैंने कहने का मतलब है कि यहाँ के अमेरिका की जो कंपनी है वो भूगर्भीय ताप विद्युत इकाई को मतलब वहाँ पर प्लांट स्थापित करने के लिए बोला गया है। पांचवा है धमतरी बायोमास संयंत्र। इसमें 2014-15 में इसकी स्थापना हुई या उत्पादन हुआ। 2000 इसमें 310 मेगावाट, कौन सा 310 मेगावाट का बिजली उत्पादन होगा। यहाँ धान की भूसी से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, अभी ये कार्यशील है। फिर छठा है पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद में 1991 में इसका स्थापना हुआ और राज्य में सर्वप्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र बालोद के शासकीय महाविद्यालय में प्रायोगिक तौर पर लगाया गया था। कहने का मतलब है एक प्रैक्टिकली तौर पर प्रोटोटाइप लगाया गया था जो वर्तमान में बंद हो चुका है। अब है दोस्तों प्रमुख योजनाएं। जो प्रमुख योजना है बीपीएल एकल बत्ती। जो पात्रता है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार। प्रावधान है वर्ष 2023-24 के बजट में 534.63 करोड़ रुपए। इसके जो लाभार्थी हैं 16.15 लाख से अधिक। फिर 30 सितंबर 2023 की स्थिति में है। कब 30 सितंबर 2023 की स्थिति तक का ये रिपोर्ट है। और जो उसका अनुदान है 30 यूनिट खपत, पूर्व में 40 यूनिट। अभी इसके पहले जो 40 था, अभी से 30 कर दिया गया है। इसका जो विस्तार है अगस्त 2018 से कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए, कमजोर आय वर्ग को 100 रुपए प्रति माह की दर से फ्लैट रेट पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। फिर आते हैं मुख्यमंत्री एलईडी लैंप वितरण योजना। शुभारंभ हुआ था 13 मार्च 2016 से, जो राजनांदगांव से स्टार्ट हुआ था। फिर होते हैं अटल ज्योति योजना। जो अटल ज्योति योजना है वो गांवों एवं कृषकों को बिजली प्रदान कराना था। फिर आते हैं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, DDUGJY, DDUGJY, जो एक दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना है। योजना के अंतर्गत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को समाहित कर लिया गया। मतलब इसमें इस दीनदयाल के अंतर्गत जो राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत परियोजना थी इसे मर्ज कर लिया गया है। अप्रैल 2016 से सितंबर 2016 तक छत्तीसगढ़ में 17 गांवों का विद्युतीकरण किया गया। अभी तक दोस्तों इतना 17 गांवों को विद्युतीकृत कर दिया चुका है। मुख्यमंत्री मजरा टोला विद्युतीकरण योजना। इस योजना का शुभारंभ वर्ष 14-15 में किया गया था, जिसके अंतर्गत ऐसे अविद्युतीकृत गांव एवं मजरे टोले बसाहटों का विद्युतीकरण किया जाना है जो चल रही किसी अन्य योजना जैसे राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना एवं दीनदयाल उपाध्याय ग्राम जीवन ज्योति योजना में शामिल नहीं है। कहने का मतलब है दोस्तों इसमें ऐसे क्षेत्र जहाँ पे किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं पहुँच पाई है उसे मुख्यमंत्री मंजरा टोला विद्युतीकरण की योजना के अंतर्गत शामिल करना और उन्हें विद्युत प्रदान करना। फिर आते हैं हाफ बिजली बिल स्कीम। प्रारंभ हुआ था 1 मार्च 2019 से वित्तीय वर्ष 2019-20 में। पात्रता है इसके 400 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने का प्रावधान है। मतलब जो 400 यूनिट बिजली बिल को आधा करने का इसमें प्रावधान लाया गया था। शर्त है उस उपभोक्ता का पूर्व भुगतान बकाया नहीं होना चाहिए, तभी लाभ मिल सकेगा। कहने का मतलब है कि उसका पुराना बिल क्लियर होना चाहिए। फिर आते हैं कृषक जीवन ज्योति योजना। प्रारंभ हुआ था 2 अक्टूबर 2009 में। उद्देश्य था इसका राज्य शासन द्वारा कृषकों को
वित्तीय राहत प्रदान किए जाने हेतु। अब कृषकों को वित्तीय राहत मतलब पैसों से। इसकी जो विशेष है, सितंबर 2023 की स्थिति में लगभग 6.96 लाख और इसके अंदर जो दो भाग में डिवाइड है, 5.28 जो स्थायी हैं और 1.68 अस्थायी पात्र हितग्राही लाभान्वित हो। अब मुख्यमंत्री शहरी विद्युतीकरण योजना, जिसका उद्देश्य है नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत विहीन क्षेत्र में विद्युत लाइनों का विस्तार करना। दूसरा है अव्यवस्थित विद्युत लाइनों को व्यवस्थित करना एवं सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट करना। तंग गलियों एवं व्यस्तम मार्गों में सुरक्षा की दृष्टि से केबल का इस्तेमाल किया जाना। चौथा है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी परिवार को निःशुल्क बीपीआर कनेक्शन उपलब्ध कराना। इसका प्रावधान है 2022-23 में राज्य शासन के बजट में योजना अंतर्गत, मतलब 2022-23 में जो भी राज्य शासन के जो बजट की योजना अंतर्गत जो भी 35.79 करोड़ का प्रावधान किया गया था और इसका जो कार्य है 2022-23 में 30 सितंबर 2023 तक 100 कार्य पूर्ण किए गए हैं। जो इसका 100 कार्य कंप्लीट किया गया है। अब आते हैं हम नेशनल लेवल में। राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धि, विद्युत गृहों का औसतन उत्पादन स्थान। तो वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुसार जारीकर्ता केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली, तो इसका जो स्थान है वो द्वितीय है। किसका? छत्तीसगढ़ का स्थान जो है द्वितीय है। विद्युत गृहों का औसत स्टेट सेक्टर के विद्युत गृह और छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड। तो जो स्टेट सेक्टर के विद्युत गृह हैं वो 68.68% और 82.67% इसमें विद्युत उत्पादन किया गया है। अब एक स्मरणीय तथ्य है, छत्तीसगढ़ में विशेष आर्थिक प्रेक्षण के अंतर्गत सोलर पैनल आंशिक परियोजना राजनांदगांव जिले में प्रारंभ की गई। कहाँ पर? पहला जिला राजनांदगांव से प्रारंभ की गई। छत्तीसगढ़ के पहुंच विहीन क्षेत्रों में सौर ऊर्जा उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में ऊर्जा का मुख्य स्रोत तापी ऊर्जा है। मड़वा तेंदूभाटा ताप विद्युत गृह जांजगीर चांपा से कुल उत्पादन 1000 मेगावाट का है, जिसमें 500 के 2 यूनिट हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी कोरबा, जो छत्तीसगढ़ राज्य की विद्युत राजधानी बोलेंगे तो कोरबा को कहते हैं। हसदेव बांगो जल परियोजना, हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना है। देश का प्रथम जियोथर्मल पावर स्टेशन लद्दाख, जिससे जिले के पूगा घाटी में स्थापित किया गया है, एवं दूसरा तातापानी बलरामपुर में है। जो जियोथर्मल मतलब जो भूगर्भीय थर्मल पावर प्लांट है वो एक लद्दाख जिले के पूगा घाटी में और दूसरा तातापानी बलरामपुर में किया गया है। सौर विशेष आर्थिक प्रक्षेत्र है, इसकी जो स्थापना लैंको पावर प्लांट लिमिटेड द्वारा राजनांदगांव में किया जा रहा है। किसके? लैंको द्वारा किया जा रहा है राजनांदगांव में। किसका? आर्थिक प्रक्षेत्र। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, कौन सा? ये जो नियामक आयोग है यही करता है इसका दर कितना होगा ये निर्धारित करता है। ये कब हुआ था नियामक आयोग का गठन? 1 जुलाई 2004 को हुआ था। कब? 1 जुलाई 2004 को हुआ था। प्रदेश में विद्युत उपलब्धता व विवरण, उसकी हानि कितना हुआ? तो 2022-23 के अनुसार कितने? 2022-23 के अनुसार 34,706.44 मेगा यूनिट और 29,100
4.29 मेगा यूनिट। तो जो उसकी वितरण हानि है 5602.15 मेगा यूनिट तथा वितरण हानि हुआ 16.14% वितरण हानि हुआ है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए तथा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि हमारे अगले वीडियो के लिंक आपको तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर